आज हमारे इस 18 दिवसीय कार्यक्रम के संयोजक हमारे भाई श्री अमित राय जी जैन साहब का शुभ पावन जन्म दिवस है और हम आज सब एकत्रित है, फाउंडेशन के सारे डायरेक्टर और सारे आयोजक गण। हम उनका जन्म दिवस इस जूम मीटिंग के माध्यम से मनाने जा रहे हैं। अमित राय जी ऐसे विरल व्यक्तित्व के धनी है जो समाज सेवा के पर्याय, कुशल संगठक, दूरदृष्टा, अथक परिश्रमी, ओजस्वी वक्ता और सरल स्वभाव के धनी हैं। सेवा और सौहार्द की पावन गंगा आपके हृदय में निरंतर प्रवाहित है। चारित्र के प्रति दृढ़ रुचि, कर्तव्य परायणता और व्यवहार में निष्कपटता के राजसी गुण आपके जीवन की अमूल्य धरोहर है। आपके जीवन में हृदय की सुकुमारता, अनुशासन की कठोरता, दार्शनिक गंभीरता, कला की कमनीयता, वाणी की स्पष्टता और बुद्धि की चातुर्यता विद्यमान है। आज जबकि वैचारिकता ग्रस्त है, मानवीय मूल्य ध्वस्त है, न्याय परास्त है, तब भी आप सदाचार, दृढ़ संकल्प और अटल आत्मविश्वास से मानवीय मूल्यों के पक्ष में बिना किसी दिखावे, बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी पुरस्कार की कामना के अनेक प्रेरक कार्य करते हुए अग्रसर है। प्रखर व्यक्तित्व से सतत गतिमान आपकी जीवन शैली आदरणीय है। ऐसे युवा साथी अमित राय जी जैन के जन्म दिवस पर हम भगवान महावीर फाउंडेशन की ओर से, देशना फाउंडेशन की ओर से आपकी दीर्घायु, स्वस्थ जीवन की, जिन शासन के प्रति और अधिक आपकी श्रद्धा बलवती हो, आपका जीवन सदैव गतिमान रहे, ऐसी शुभेच्छा प्रकट करते हैं। मैं हमारे डायरेक्टर सम्मानीय राजीव जी जैन, अनिल जी जैन, सुभाष जी जैन और मनोज जी जैन, आप सबकी ओर से आपके उत्तम स्वस्थ दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करते हैं। राजीव जी अपने विचार रखेंगे? जी आज जी आज की सभा में सभी चारित्रात्माओं के पावन चरण कमलों में कोटिशा वंदन और आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। यूं तो आज विषय उत्तम तप का है और साथ में हमारे छोटे भाई अमित राय जी के जन्म दिवस का है। और आज का दिन तो एक ऐसा अद्भुत संयोग बन गया कि आज उपाध्याय जी ने जो चर्चा की, तो आज हमारे समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी साथ में उठ गया कि हम किस प्रकार अपने जैनों की संख्या को आगे बढ़ाएं और किस प्रकार जिन जैन परिवारों को अपने साथ जोड़ा गया है उनको अपने साथ लेकर चलें, इस ज्वलंत विषय पर भी आज चर्चा की। लेकिन मैं समझता हूं कि आज का पूरा वक्तव्य है, क्योंकि आज अमित राय जी का जन्मदिवस है, तो आज का पूरा मुख्य वक्तव्य आज अमित राय जी से ही सुनेंगे। वो भगवान महावीर देशना फाउंडेशन के विषय में बोले हैं, आज के विषय में बोले हैं, अपने जन्म दिवस के विषय में बोले हैं। हाँ, लेकिन एक बात अवश्य है कि आज सभी हम भी डायरेक्टर्स, पूरी आयोजन समिति और आज सभा में जितने भी हमारे सभी साथी उपस्थित हैं, हम सभी की तरफ से अमित राय जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अमित राय जी का जो व्यक्तित्व है और पूरे देश में इतिहासकार और लेखक के रूप में अपनी जैन साधना पद्धति के अलावा भी जो वो काम कर रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पर हमारे एक ब्रांड एम्बेसडर हैं जैन समाज के, जो पूरे जैनेतर समाज को जैन कैसे होते हैं, तो ऐसे उच्च चरित्र के धारक हैं अमित राय जी। तो आप यूं ही यशस्वी तो हों, साथ में जो चरित्र है वो आपका इसी प्रकार से ऊंचा बढ़ता रहे। और आज उत्तम तप का दिन है, तो तप आप अपने जीवन में समाहित करें और आपकी आत्मा जैसे जैसे दिव्य बनेगी, वैसे वैसे आपके जीवन से और सुगंध पूरे देश में फैलेगी। और इस आयोजन समिति में जिस प्रकार से मैं, हमारे दोनों संयोजकों ने, भाई हसमुख जी ने और अमित राय जी ने, जिस प्रकार से पूरे देश के भी सभी संतों को जोड़ दिया है और जिस प्रकार से यह भूतपूर्व कार्य किया है, तो मैं समझता हूं कि 1974 के बाद ये पिछले 2 वर्ष में जो भगवान महावीर देशना फाउंडेशन के तत्वावधान में कार्य किया गया कि पूरे जैन समाज के सभी परंपराओं के, सभी आमनाओं के संत एक मंच पर आकर सामाजिक विषयों पर और जैन सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं, एक से एक विद्वान आ रहे हैं, तो उसका श्रेय
निश्चित तौर से अमित राय जी को जाता है और भविष्य में हम और जो हमने संकल्प लेकर इस संस्था का निर्माण किया है, इस मंच का निर्माण किया है, तो भविष्य में उसको अचीव करेंगे। तो पहले एक छोटा सा एक कार्यक्रम एक आर के जैन साहब से निवेदन करूंगा कि हमारी ओर से एक अमित राय जी के जीवन की छोटी सी झलकी एक वीडियो के माध्यम से आप जरा सभी के सामने प्रस्तुत करें। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि परम श्रद्धेय, यूं तो अमित राय जी पूरे देश के सभी संतों के बड़े प्रिय हैं, बड़े निकट हैं और सभी संतों से आपका बड़ा गहन संबंध है, लेकिन विशेष तौर पर परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज के आप विशेष कृपा पात्र हैं। उनकी विशेष पर है और उन्हीं के शब्दों में, परम श्रद्धेय श्री शुभम मुनि जी महाराज के शब्दों में, क्योंकि वो हमेशा बात करते हैं कि आत्मार्थी होना है और हमें अपने कर्मों का क्षय करना है और मोक्ष की ओर जाना है, तो उन्हीं के शब्दों में जो बधाई गीत है वो मैं आपके लिए गाता हूँ और सभी उसके बाद आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियां सो जहान की, तुम्हें मुबारक खुशियां सो जहान की, तुमको तो है अनंत में जाकर मिल जाना, तुमको तो है अनंत में जाकर मिल जाना, तुम्हें मुबारक घड़ियां आत्म कल्याण की, तुम्हें मुबारक घड़ियां आत्म कल्याण की। तो आचार्य श्री जी का तो यही संदेश है कि हमने जैन धर्म में जन्म लिया और अपने जन्म दिवसों को बिना आत्म कल्याण किए और गंवा दिया तो हमारा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो भगवान महावीर देशना फाउंडेशन की ओर से और हम सभी की ओर से आपका हम पुनः अभिनंदन करते हैं, जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आप अपने आने वाले जीवन में अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें और अपने अनंत सिद्धों के साथ जाकर आपकी इस आत्मा का निकट भवी मिलन हो, यही शुभ भावना करते हैं। और हमारे डायरेक्टर्स में से जो भी अपने संदेश देना चाहते हैं तो मैं सभी को वेलकम करूंगा। बस एक लाइन मेरे साथ सभी मिलकर गा दें, बार बार दिन ये आए, बार बार ये गाए, तुम बार बार ये दिन आए, बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल हमारी हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू अमित जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आप में से कोई भी साथी अगर अपने बोलने का भाव रख रहा हो तो अपने माइक को अनम्यूट करके बोल दें और फिर आज के मेन स्पीकर हमारे अमित जी होंगे। जय जिनेंद्र। अमित जी, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज संतों के बीच में आपके इस जन्मदिन के इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। भगवान महावीर देशना फाउंडेशन की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत
शुभकामनाएं देते हुए चंद लफ्ज आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। एक दुआ मांगते हैं हम महावीर भगवान से, एक दुआ मांगते हैं हम महावीर भगवान से, चाहते हैं आपकी खुशियां पूरे ईमान से। एक दुआ मांगते हैं हम महावीर भगवान से, चाहते हैं आपकी खुशियां पूरे ईमान से। सब हसरतें पूरी हो आपकी, सब हसरतें पूरी हो आपकी, और आप मुस्कुराएं दिलो जान से। जिस तरह से आप रोजाना जूम के ऊपर या किसी से मिलने से मुस्कुराते रहते हैं, भगवान महावीर से कामना करते हैं कि सदैव ही आप लोगों से मिलते हुए जुलते हुए ये मुस्कुराहट को बरकरार रखें। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुभाष शंकर जी। सम्मानित मंच, हमारे महावीर देशना फाउंडेशन का सौभाग्य है कि आज इस मंच के माध्यम से जैन समाज के उस नवरत्न जो कि जैन एकता का बहुत बड़ा पक्षधर है, युवकों का हृदय सम्राट है, सेवा और समर्पण में अपने आप को समर्पित रखता है, और साहित्य की सेवा में जिस रूप से इन्होंने कार्य किया है, ऐसे युवक का आज जन्मदिन इस मंच के माध्यम से हम मना रहे हैं। यह हमारे मंच के लिए गौरव की बात है। मैं अमित जी मेरे बहुत प्रिय और अनुज हैं, और इनसे बहुत बड़ी हमें आशाएं और अपेक्षाएं हैं कि जैन समाज को, जैन एकता को आगे बढ़ाने में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलकर एक नए युग का सूत्रपात करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं समस्त अपने साथियों की ओर से, अपनी ओर से और जैन समाज के अनेक संस्थाओं की ओर से अमित जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। जय जिनेन्द्र। अनिल जी। अमित भाई, सचमुच हम सभी गौरवशाली हैं कि आज भगवान महावीर देशना फाउंडेशन के इस मंच पर हमको ये सुनहरा अवसर भी मिला है। कई अवसर मिले हैं, कई महान आत्माओं के दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। एक सौभाग्य और आज के परम पावन दिन पर हमको प्राप्त हुआ है। आज का दिन एक्चुअली उत्तम तप रूपी सुगंध दशमी का दिन भी है। आप स्वयं तो सुगंध, साथ में सभी को के जीवन को भी सुगंधित करते रहें। कबूल करें दुआएं हमारी, खुशियां कभी ना हो जुदा आपसे। आपकी रहमत व आपका समर्पण में कभी कमी ना आए। देश व धर्म की सेवा में आप इसी तरह से सदैव तत्पर रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ आपको आज के इस दिवस की शुभकामनाएं और बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अब अमित सभी का बहुत बहुत कर रहा हूं मैं अमित जी को। एक मिनट अमित जी, आपके लिए चंद लाइनें हैं कि सूरज सा जगमग दिन बीते चंदा किसी गाते, सूरज सा जगमग दिन बीते चंदा किसी गाते, और अमित राय के आंगन में वैभव की हो बरसाते। कभी न आए जीवन में, कभी न आए जीवन में दुख की परछाई ही काली, बारह मास बसंत रहे हर रोज मने दिवाली, हर रोज मने दिवाली। आदरणीय अमित राय जी को सादर आमंत्रित करता हूं। भगवान महावीर देशना फाउंडेशन के तत्वावधान में 18 दिवसीय इस विशिष्ट आयोजन के अंदर आज अनायास, क्योंकि 16 सितंबर हर वर्ष आता है, परंतु आज का आयोजन मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहा है कि इस सामाजिक जीवन के अंदर हम लोगों को कुछ विशिष्ट कार्य करने। श्रद्धेय उपाध्याय श्री जी इस सभा के अंदर विराजमान हैं। उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज, सन 1992 में उनका बड़ौत में चातुर्मास, मेरे जहां से मैं आता हूं, जहां मेरा जन्म हुआ, वहां उनका हुआ। आदरणीय सुभाष जी ने बात कही साहित्य की या साहित्य के क्षेत्र में कुछ काम करने की, तो मैं इस क्षेत्र का बहुत सबसे छोटा एक व्यक्ति हूं जो कुछ काम करने का प्रयास कर रहा हूं। उसमें अगर मैं उसको समर्पित करूं सारे काम को, तो उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज को मैं समर्पित करूंगा, क्योंकि मैंने खुद स्वयं देखा है कि हम लोग कई महीने लगे रहे वहाँ की लाइब्रेरी सेट करने में, रात को 12-12, 1-1 बजे तक
उपाध्याय श्री जी और हम लोग वहां पर काम करते थे और उस लाइब्रेरी को सेट किया, कुछ प्रेरणा उनसे प्राप्त हुई और आज 28-29 साल हो गए हैं लगातार उस काम को आगे बढ़ाते हुए। तो मैं इस काम को उनको समर्पित करता हूँ। भगवान महावीर देसना फाउंडेशन के इस आयोजन में हमारे सानिध्य प्रदाता पूज्य आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज, श्रद्धेय महासाध्वी श्री प्रीति सुधा जी मधु स्मिता जी महाराज, श्रद्धेय आर्यिका गणनी श्री आर्यिका स्वस्ति भूषण माता जी, जो कि लगातार पिछले परियोजनाओं के आयोजन के प्रथम दिन से हमें आशीर्वाद दे रही हैं, उनके सानिध्य के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, अपनी ओर से उनके चरणों में वंदन करता हूं। राजीव भाई और भाई जिनेश्वर जी मेरे बाल्यकाल से मुझे देख रहे हैं। जिनेश्वर भाई के साथ हमारा जो संबंध है, आदरणीय लाला नेमनाथ जी हमारे बहुत पारिवारिक हैं, प्रेस्टीज ग्रुप वाले पद्म श्री लाला नेमनाथ जी, उनके कारण भाई जिनेश्वर जी का मेरा परिचय लगभग 26 वर्ष पूर्व हुआ। तब से लेकर आज तक जिनेश्वर के और मेरे बीच में कभी किसी तरह का भाव या विभाव पैदा नहीं हुआ। उसका कारण यही है कि हम सब लोग निस्वार्थ समाज का काम करने की इच्छा रखते हैं और आदरणीय भाई राजीव जी हमारे पैतृक जगह, भूमि, स्थान और क्षेत्र से हैं। ये मेरे भाई भी हैं, रिश्ते में भी हैं और इनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज के चादर समर्पण समारोह के दौरान, उस समय मैं राष्ट्रीय महामंत्री युवा शाखा का हुआ करता था, कुछ आयोजन, कुछ वृहद आयोजन उस समय किए। तो तब से आपके मेरे बीच में जो एक भाव समाज सेवा के कारण जुड़ा, वो आज तक वर्तमान है। हमारे सबसे वरिष्ठ सदस्य डायरेक्टर श्री सुभाष ओसवाल जी जब ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे तो आपके सानिध्य में, आपके प्रेरणाओं से कुछ काम किए। उसके बाद बाबू सेठ हो रहा है, शांतिलाल दुग्गड़ जी आए, उन लोगों के साथ भी काम करने का मौका मिला। बहुत लंबा समय बीत गया है, उम्र आज 5वें दशक के अंदर मैं हूं। तो मैं पिछला अगर समय देखता हूं तो मुझे लगता है कि अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अब आज के बाद मुझे लगता है कि कुछ बहुत बड़े चैलेंज हमें हमारे संत वृंद ने और हमारे साथियों ने दिए हैं। हमारे भगवान महावीर देसना फाउंडेशन के आदरणीय भाई श्री अनिल जी, जो बहुत सुलझे हुए विचारों के बुद्धिजीवी व्यक्तित्व हैं, आदरणीय भाई मनोज जी, जो कि हमारे परम मित्र होने के साथ साथ बहुत सूझबूझ के व्यक्ति हैं। इन सभी की शुभकामनाएं मेरे जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने का काम करेगी। और आज इस संकल्पित दिवस पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आगामी जीवन में मैं कुछ बड़ी कोशिशें कर रहा हूं, कुछ ऐसे कार्य समाज के लिए मैं देना चाहता हूं जो कि समाज के आने वाले भविष्य को सुधारने वाले होंगे। अभी भाई राजीव जी ने एक अनायास जिक्र कर दिया कि श्रद्धेय आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज का वरद हस्त, उनका चरणों का सामीप्य मुझे प्राप्त है। निसंदेह आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज के प्रति मेरी अगाध निष्ठा है और उनका भी मेरे पर अपने बच्चे जैसा प्रेम है। और मुझे विश्वास भी है कि अगर मैं कोई भी बात उन्हें कहूंगा, कभी आज तक मैंने कही नहीं है, तो वो उसको टालेंगे नहीं। आचार्य श्री आज साक्षात तो यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी साक्षी से मैं बात जरूर कहूंगा कि आगामी जीवन में कुछ बड़े विशिष्ट काम जैन संस्कृति की रक्षा के, जैन धर्म को आगे बढ़ाने के हम लोग आप सभी साथियों के सहयोग से भगवान महावीर देसना फाउंडेशन के इस विशिष्ट मंच के माध्यम से करना चाहते हैं, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा काम होगा कि जैन समाज के जो सांस्कृतिक विरासत है उसको संभालने का और उसका एक डेटा बैंक तैयार करने का। कल मेरी वाइफ हैं, यहाँ प्रोफेसर हैं जैन डिग्री कॉलेज में, उन्होंने भी कहा कि कल जन्मदिन है, आज क्यों? तो मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है, पहले से निर्धारित है और कई महीनों से, कई वर्षों से निर्धारित है कि गुड़गांव के अंदर उफ भिक्खु श्री फूलचंद जी महाराज का जो प्राचीन भंडार है उसको देखने जाना है। पूज्य उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के संरक्षण में वो भंडार लगभग 100 सालों से वहां पर है। मैंने वहां जाकर के देखा कि जो हमारी जैन समाज की निधि है वो वहां पर है, लेकिन अभी उसके कैटलॉगिंग की जरूरत है, उसके डिजिटाइजेशन की जरूरत है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो अनुसंधान करने वाले लोग हैं, मेरे संपर्क में करीब 50 यूरोपियन ऐसे हैं कि जो जैन धर्म और संस्कृति पे काम करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में आकर के 2-2, 3-3 महीने मेहनत करने को तैयार हैं
परंतु उनको संसाधन मुहैया कराने हैं। तो गुड़गांव में हम लोग बहुत जल्द अगले ही वर्ष से एक बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट भगवान महावीर शोध संस्थान के नाम से स्थापित करेंगे, जहां पर पूज्य पुफ भिक्खु फूलचंद जी महाराज की स्मृति में स्थापित पुस्तकालय और वाचनालय के माध्यम से हम लोग कुछ विशिष्ट कार्य जैन संस्कृति की रक्षा का करेंगे। इसमें आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज का भी हमें वरद हस्त प्राप्त है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आगामी समयों में मैं प्रस्तुत करूंगा। आज इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो आशीर्वाद मुझे पूज्य संतों ने और हमारे समाज के वरिष्ठ जनों ने मुझे प्रदान किया है, उन सभी का मैं धन्यवाद भी करता हूं। आज के इस आयोजन के अंदर और पिछले 14 दिन के आयोजन के अंदर हमारी संयोजन जो समिति है इस कार्यक्रम की, उसके हमारे सहभागी आदरणीय भाई श्री हसमुख गांधी जी इंदौर, श्रीमती विमल बाफना जी पूना, श्रीमती क्रिस्टी जैन दिल्ली, श्री पारस लोहाड़े जी, श्री नरेश आनंद प्रकाश जी जैन, श्री राजेंद्र जी महावीर और हमारे प्रिय भाई श्री जिनेश्वर जी, इन सभी के सहयोग से जो संयोजन हुआ है वो निसंदेह बहुत चुने हुए लोग हैं। अभी तक जो भी व्यक्तित्व हमारे इस कार्यक्रम के अंदर बोले हैं और आगामी दिनों में बोलने वाले हैं, वो जैन समाज के गौरव महापुरुष और व्यक्तित्व हैं। उन सभी का संयोजन हमारे पूरी आयोजन समिति के सभी व्यक्तियों के सहयोग से हुआ है। पुनः मैं इस आयोजन के लिए सभी संयोजन समिति, आयोजन समिति का धन्यवाद करता हूं। मेरे जन्म दिवस के अवसर पर जो शुभकामनाएं आप लोगों ने मुझे प्रदान की हैं, उससे मेरे सामने कुछ बड़ी चुनौतियां आप लोगों ने मुझे लगता है कि खड़ी कर दी हैं, जिसके लिए भी मैं आश्वस्त करता हूं कि कुछ विशिष्ट कार्य में संपादित करने का भरपूर प्रयास और अधिक शिद्दत से आप लोगों के समक्ष लाने का प्रयास मैं करूंगा। सादर धन्यवाद। चरित्रात्माओं के चरणों में वंदना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अमित जी। आपने भविष्य की रूपरेखा और अपने शेष जीवन को दिन शासन की प्रभावना के लिए लगाने के लिए आप सदैव अग्रणी रहने की अभिव्यक्ति आपने की। आपका पुनः पुनः हार्दिक आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। एक सुंदर संयोजन 18 दिवसीय पर्युषण की आराधना और साधना का आपने इस मंच के माध्यम से संपूर्ण विश्व को प्रदान किया है। आपका पुनः अभिनंदन।